हम बकवास पर आपको खुशामदीद। खुद सर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमरीन ने बिल्कुल शाज़मा के तरीके से ही इसके साथ चालें चलना शुरू कर दी हैं। पहले सब घर वालों के सामने माफ़ी मांग लेती है खाने की टेबल पर कि मुझसे गलती हो गई और अपनी अम्मी की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। शाज़मा खामोश है क्योंकि अमरीन की माफ़ी मांगने से घर का माहौल ठीक हो जाएगा। इस बात पर अफान बहुत खुश है। ऐसे में शाज़मा को मरोड़ उठते हैं कि अमरीन भाभी कहीं ड्रामा तो नहीं कर रही, क्योंकि वो अच्छे से समझती है वो खुद जो ये सब करती आई है अब तक, इसलिए इनके कमरे में जाकर पूछती है, जिस पर अमरीन जवाब देती है इसी के अंदाज में, तुम्हारे साथ अब जो भी होगा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। भाभी को डराने की कोशिश करती है शाज़मा कि आप, ऐसे में अफान वहाँ आ जाता है, क्या हो रहा है। इस पर शाज़मा इनसे कहती है, अफान भाई वो भाभी, जिस पर अम्बरीन जवाब देती है ऐसी कोई बात नहीं, शाज़मा तो मेरी खैरियत मालूम कर रही थी और यही कहने आई थी कि आपने माफ़ी मांगकर बड़ेपन का सबूत दिया है ना शाज़मा। और शाज़मा इनका दोगला चेहरा देखकर गुस्से से पैर पटकती वहाँ से चली जाती है। पहले ये सब कुछ वह खुद करती आ रही थी, लेकिन अब जब इसके साथ हो रहा है तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे पहले कि अम्बरीन भाभी इसके साथ कुछ बुरा करे, वो ये घर छोड़कर चली जाना चाहती है। ऐसे में ज़ीशान अपना फ़ैसला सुनाता है कि इस मुश्किल घड़ी में मैं अम्मी और भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भाभी ने तुमसे माफ़ी मांग ली है ना, अब सब कुछ ख़त्म करो यहीं पर, हम कहीं नहीं जाएंगे। इस पर शाज़मा चिल्लाती है, आप इतना बड़ा फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के बना कैसे कर सकते हैं। जिस पर ज़ीशान जवाब देता है, मुझे कोई भी फैसला करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं। इन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनते ही अम्बरीन ऐन मौके पर पहुंचकर बिल्कुल शाज़मा की तरह चाल चलती है। तुम अपने दिल से सारी बदगुमानी निकाल दो शाज़मा, मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है ना, इसलिए कि हमारे दरमियान जो भी इख्तलाफ हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इनकी ड्रामेबाजियाँ देखकर शाज़मा चिल्लाती है, ज़ीशान ये तो एक नंबर की ड्रामेबाज हैं, इन्होंने जो मुझसे माफ़ी मांगी है ना वो भी दिल से नहीं मांगी, एक्टिंग कर रही है ये। शाज़मा तो ये भूल गई कि ज़ीशान के सामने इसने अपना इमेज कितना अच्छा बना रखा था, कि इसे भाभी की कितनी फ़िक्र है, भाभी का कितना ख्याल है, और अब गुस्से में जो मुंह में आता बोलती जा रही है, अपनी असलियत दिखा रही है ज़ीशान को। और ज़ीशान ये देखकर हैरान कि तुम भाभी से बदतमीज़ी क्यों कर रही हो। ज़ीशान की बात सुनकर तो शाज़मा आपे से बाहर हो जाती है। अम्बरीन अपना काम ख़त्म करके कमरे से निकल आती है और खुश भी है कि शाज़मा अब तुम्हें पता चलेगा तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। वहीं ज़ीशान भी शाज़मा को यूँ पागलों की तरह चीखते चिल्लाते देख कमरा छोड़कर बाहर आ जाता है। अपनी माँ की गोद में सर रख कर बैठा है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। और माँ भी खुश और मुतमईन। वहीं शाज़मा का तो गुस्से से बुरा हाल है, सारी चीज़ें उठा उठा कर ज़मीन पर पटक रही है, लड़ रही है खुद से, और अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकाल कर बैग में ढकना शुरू कर देती है। मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। इसकी इस हरकत पर ज़ीशान को भी गुस्सा आ जाता है। वो किसी के काबू में नहीं आने वाली, इसलिए सीधा अपने खालू को फ़ोन करता है। अब शाज़मा को समझाए, वो घर छोड़कर जाने की धमकियाँ दे रही है मुझे। और शाज़मा को फ़ोन आ जाता है इसकी माँ का कि क्या हुआ है वहाँ, ज़ीशान ने इस तरह फ़ोन किया तुम्हारे अब्बू को, वो इतने परेशान, इतने गुस्से में है। जिस पर शाज़मा अपनी माँ को चार लगाकर बताती है, ये अमरीन भाभी मेरे साथ गेम खेल रही हैं, सबके सामने माफ़ी का ड्रामा करके मुझे बुरा बनाना चाहती हैं, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। ऐसे में वो गुस्से से फ़ोन बंद करके पलटती है तो पीछे खड़ी अमरीन इसे कहती है, मैं खुद भी नहीं चाहती कि तुम इस घर से कहीं जाओ, क्योंकि जो नुकसान तुमने मेरा किया है ना, इसका अजाला किए बगैर तो तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगी मैं। शाज़मा तो अब बुरी फंसी। अमरीन भाभी की इन बातों का अब इसके पास कोई जवाब नहीं। बहुत होशियार बन रही थी ना, अब इसकी सारी होशियारी इसी पर भारी पड़ गई। वहीं ज़ीशान परेशान शाज़मा की हरकतों की वजह से। ऐसे में ऑफिस में अफान आता है इसके पास इसे समझाने के लिए। जिंदगी की तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन हालात में मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं, यही चीज़ रिश्ते को खूबसूरत और बदसूरत बनाती है। अब ज़ीशान इस बात को समझ रहा है कि शाज़मा
किसी भी हालात में इसका साथ देने को तैयार नहीं होती। तो इसका मतलब जो पिछले कुछ अरसे में शाज़मा को अच्छा समझ रहा था वो सिर्फ दिखावा था। शाज़मा सच में नहीं बदली। अब ज़ीशान को समझ आई कि जिस शाज़मा के लिए वो घर वालों से सबसे लड़ झगड़ रहा था, वो शाज़मा तो सिर्फ अच्छे होने का ड्रामा कर रही थी। अब यूँ समझ ले कि एक पीक पर थी शाज़मा और आज से इसका नीचे का सफ़र शुरू हो चुका।